तो नहीं हुआ ना। जैसे इतना सुना दशरथ जी जनक जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। और आपको कहें मैया, पिता की प्रशंसा सुनकर के श्री सीता जी का आधा से ज्यादा दुख समाप्त हो गया। कथा संकेत करती है जब बेटी ससुराल आती है तो इस उम्मीद से आती है कि कम से कम मेरे मायके में मेरे माता पिता की बुराई ससुराल में ना हो। और यहीं पर एक प्रार्थना मैं माताओं से भी करूंगी। कई बार माताएं व्यंग में अपने बहुओं को ताना कसती हैं, तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाकर भेजा है, तेरे पिता ने यही शिक्षा प्रदान की है। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, एक बेटी ससुराल में सब कुछ सह सकती है लेकिन अपने माता पिता का अपमान नहीं सह सकती, इसलिए उनके माता पिता का अपमान मत करिए। अरे जो सिखाकर माँ ने नहीं भेजा वो आप सिखाना शुरू कर दीजिए। और बहुओं से भी निवेदन है कि जो मायके में नहीं सीखे हैं वो ससुराल में आकर सीखने का प्रयास करें। ये भी है, दोनों पक्ष को मजबूत होना पड़ेगा। सास माँ की तरह प्रेम करे और बहू बेटी बनकर के सास को प्रेम करे, तब जाकर के घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। श्री दशरथ जी महाराज कौशल्या मैया से कहते हैं, बधुवलरिकनी पर घर आई, कौशल्या राखे हो नयन पलक किए। कौशल्या ये चारों पुत्रियां अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे के घर आई हैं, अभी छोटी हैं। कौशल्या जिस प्रकार आंखों की रक्षा ये पलके करती है ना, उसी प्रकार से मेरी जानकी को प्रेम देना, सदैव इनके ऊपर दृष्टि रखना, खूब स्नेह देना, इतना प्रेम देना कि मेरी जानकी को मिथिला की याद ना आए, इतना प्रेम देना। और आप सबसे भी निवेदन है कि बेटी जब ससुराल आए तो उसे खूब प्रेम दीजिए, लेकिन ये भी है ज्यादा प्रेम पा जाते हैं तो खोपड़ी पर बैठ जाती है। यो हाल है, प्रारंभ में ज्यादा प्रेम जाते यहाँ बड़े उतरबे नहीं करते फिर। इसलिए बहुओं को ज्यादा प्रेम लगने लगे तो कपार पर तांडव ना करिए, उस प्रेम को संभाल करके अपने जीवन को सुंदरता और सुखद पूर्वक जीने का प्रयास करिए। कपार पर तांडव ना करिए सास ससुर के। हाँ, श्री कौशल्या मैया आदि को श्री दशरथ जी ने समझाया। श्री सीता जी की मुख दिखाई हुई कौशल्या मैया ने जानकी जी से कहा, सीता जी मेरे जीवन में सबसे ज्यादा अनमोल मेरे राम हैं और वो मैं तुम्हें समर्पित कर चुकी हूँ। कैकेयी मैया ने कनक भवन को, अयोध्या में जो कनक भवन है वो कैकेयी मैया ने सीता जी को उपहार में दिया। सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण भैया को श्री जानकी जी की गोद में बिठा दिया। आज के बाद लक्ष्मण आपके पुत्र भये। इस प्रकार से तीनों माताओं ने श्री जानकी जी को उपहार प्रदान किया। पूरी अयोध्या में आनंद बरस रहा है। आइए एक बार उच्च स्वर में अयोध्या धाम के नाम से जय घोष करेंगे। बोलिए अयोध्या धाम की। अभी तक केवल भगवान थे, आज भक्ति का भी आगमन हो गया। आइए श्री धाम अयोध्या का दर्शन करते हुए नारे 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 अयोध्या के एक एक दिव्य स्थानों का दर्शन करते हुए भजन गंगा में हम सब गोते लगाएंगे प्रेम के साथ। हो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। कौन कौन चलना चाहता है अयोध्या धाम? भुजा उठा करके बताइए। आइए प्रेम के साथ यात्रा करें। नन्ना रे
सीता मैया। धन्य भाग दशरथ जो कि अंगना, धन्य भाग दशरथ जो कि अंगना, खेले चारों भैया, मीठी तोतली रसीली, मीठी तोतली रसीली, प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू की तो पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू की पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू की पानी लागे। हो सीताराम जी की प्यारी राजधानी, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू की पानी लागे। प्रभाव से करताल करते हरि बोल। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, स्वयं जगत का मालिक बैठा, स्वयं जगत का मालिक बैठा, कनक भवन के अंदर, सीताराम जी की शोभा, सीताराम जी की शोभा, गुणधानी लागे, मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे, मीठो मीठो सरयू की पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू की पानी लागे। जो बैठे हैं वो भी ताली की सेवा देते हुए भरपूर बैठे बैठे भगवान के भजन का आनंद लेंगे मस्ती के साथ। हरि बोल। जय हो। श्री हरि। जय हो।
कंद भगवान की। एक बार प्रेम से कहिए जय सिया राम, जोर से कहिए जय सिया राम।